नमस्कार, मैं हूं श्रेया उपाध्याय और आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। फिलहाल मैं मौजूद हूं रांची के पहाड़ी मंदिर में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से लोगों की भीड़ लगी है, किस तरह से लोग यहां प्रदर्शन के लिए, विरोध प्रदर्शन के लिए यहां बैठे हुए हैं। दरअसल पूरा मामला ये है कि इन लोगों की लड़ाई जो है वो मंदिर कमेटी को लेकर है। ये लोग लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट और राजनीति के बीच की जो लड़ाई है ये उस लड़ाई के लिए यहाँ पर बैठे हैं, उस विरोध के लिए। मैं बता दूं कि इन लोगों की जो लड़ाई है वो साफ तौर पर है सिर्फ मंदिर की कमेटी में किसी भी राजनीतिक सदस्य का जो है वो शामिल होना ना हो। इन लोगों की लड़ाई किसी पर्टिकुलर राजनीतिक पार्टी से नहीं है, ना ही किसी लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट पार्टी से है, ना ही इन लोगों की लड़ाई है सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मुद्दों से, राजनीतिक सदस्यों से और साथ ही साथ परिवारवाद से। आइए चलकर इन लोगों से जानते हैं विस्तार से कि पूरा मामला क्या है। नहीं हिलेगा, नहीं हिलेगा, नहीं हिलेगा। बाबा का वोट नहीं हिलेगा, नहीं हिलेगा, नहीं हिलेगा। बाबा का पैसा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। एक भी वोट नहीं हिलेगा, नहीं हिलेगा, नहीं हिलेगा। नहीं हिलेगा, नहीं हिलेगा, नहीं हिलेगा, नहीं हिलेगा। चोर उचक को वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। चोर उचक को वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। बाबा का पैसा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। बाबा का ताला नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। बाबा का ताला नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। सावधान हो जाओ पापियों, हो जाओ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से पहाड़ी बाबा के द्वार पे, किस तरह से पहाड़ी बाबा के मंदिर के प्रवेश द्वार में सीढ़ियों पर किस तरह से उनके भक्त यहाँ कतार लगाकर बैठे हैं। आइए चलकर जानते हैं इनसे पूरा मामला क्या है। जी, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे, आप लोगों का यहाँ भीड़ इकट्ठा करके बैठने का मकसद क्या है? जी, हमारा मकसद यही है कि सरकारों की न्यास समिति के द्वारा मंदिर को जो स्थायी विकास समिति थी, जिसमें 20, 25, 30 साल से जो लोग सदस्य हैं, यहाँ पे सारा सेवा करते हैं, हर त्यौहार में लाखों लोग मंदिर में आते हैं, सारी व्यवस्थाएं देखते हैं, सारा आय वाय जो भी है सभी चीज़ देखते हैं, उनको उनकी समिति को भंग कर दिया गया। और जो रूलिंग पार्टी, उनके राजनीतिक दलों के कुछ छुटभैया नेताओं को यहाँ पर मेंबर बना दिया गया। जी, तो आपका विवाद किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को लेकर? नहीं नहीं, हमारा किसी से पर्सनल कोई तरह का दुश्मनी नहीं है, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल, चाहे वो राइट विंग हो चाहे लेफ्ट विंग हो, कोई। हम देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ फोर्स भी मंदिर है, वहाँ जाके विकास करो। आक्रोश जुलूस भी हम लोगों ने निकाला था, आप लोगों ने देखा होगा, और फिर आज वो लोग यहाँ आए हैं, उसके विरोध में है ये, पूरी तरह से विरोध है। जब तक ये फैसला वापस नहीं होगा, ये विरोध इसी प्रकार से चलता रहेगा। और फोर्स के द्वारा आंसू गैस भी जो है वो लाया गया है, उसपे क्या आंसू गैस भी जो है फोर्स के द्वारा लाया गया। लोग देखते हैं, देखिए यहाँ वो वही डराने के लिए लाए हैं कि धमकाने के लिए लाए हैं, तो उन्हीं को पता होगा। हम केवल यहाँ मंदिर में राजनीति का विरोध कर रहे हैं। राजनीति करने के लिए पूरे देश के बहुत मैदान खुले पड़े हैं। मंदिरों को राजनीति का केंद्र न बनाया जाए किसी भी राजनीतिक दल द्वारा। केवल हमारा यही मुद्दा है। किसी एक राजनीतिक पार्टी से ना हमारा संबंध है, ना हमारा किसी एक राजनीतिक पार्टी से विरोध है। कोई भी राजनीतिक दल का नेता, क्योंकि यहाँ मंदिर की जो समिति है उसका जो बायलॉज है उसमें पहले से लिखा है कि किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति को यहाँ पर समिति में स्थान नहीं मिलेगा। उसको दरकिनार करते हुए सीधा राजनीतिक लोगों को जो अभी पावर में हैं, जो पॉलिटिक्स में हैं, पॉलिटिकल पार्टियों में दायित्वों में हैं, उनको ला करके पैराशूट से बैठा दिया गया है। इसका विरोध है। हर बार सरकारें बदलेंगी और नए राजनीतिक यहाँ पर आकर के लोग बैठ जाएंगे। ऐसे राजनीति का मैदान मंदिरों को नहीं बनाया जाए। राजनीति अपने पार्टी के कार्यालय में करिए, फिरालाल चौक में करिए, जहां करना करिए। मेरे मंदिर में राजनीति न हो, केवल यही मुद्दा है। किसी एक राजनीतिक पार्टी से ना हम जुड़े हैं, ना किसी एक राजनीतिक पार्टी का विरोध है। केवल यहाँ पर सनातन और हिंदू लोग यहाँ इकट्ठे हैं, जिनका विरोध मंदिर में राजनीति को जबरदस्ती घुसेड़ने का जो प्रयास हो रहा है, केवल उसका विरोध है। यहाँ पर अगर यहाँ पर मंदिर को न्यास समिति को अच्छे लोगों को यहाँ पर लाना था, उसको लगता है कि मंदिर का यहाँ पर विकास होना चाहिए, भले लोगों को लेके आए, धार्मिक लोगों को लेके आए। मान लीजिए कोई जज हैं, कोई शिक्षाविद है, कोई पर्यावरणविद हैं,
कोई बहुत बड़े इंजीनियर हैं, कोई पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, उन सबका स्वागत है। भक्तों का यहाँ स्वागत है, राजनीतिक व्यक्तियों का यहाँ कोई स्वागत नहीं है। जो दलगत राजनीति में रोज की जिनकी टांग फंसी हुई है, वो यहाँ ला करके राजनीति का दरवाजा यहाँ खोल करके और मंदिर के कार्यालय को अपना कार्यालय बनाएंगे, राजनीति का कार्यालय बनाएंगे, ये हम वक्त नहीं होने देंगे। यहाँ सब और सब धमका रहे हैं, सब डरा रहे हैं, कहते हैं कि हम मंदिर का उद्धार। तो में ये जो AK-47 है, अभी फोर्स बुला दिया गया हम लोगों को। हम क्या कर रहे हैं? हम चुपचाप धरने में बैठे हैं, फोर्स बुला के सरकार धमका रही है। आंसू उनका निकलेगा जो बाबा के मंदिर में गैर संवैधानिक रूप से कब्जा करने आए हैं। ये कह रहे हैं हमारा उद्धार, मंदिर का उद्धार कर रहे हैं, मंदिर का नहीं, ये अपना अपना उद्धार करने आए हैं। अब तक ये कहाँ थे? इनका जगह नहीं था। चोर उचक के वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, बाबा का पैसा नहीं मिलेगा। ये उद्धार करना चाहते हैं। जो राजधानी में छोटे मोटे मंदिर है, हिंद पीढ़ी जैसे इलाकों में जहां है, वहां जाके उद्धार करे। हमें फक्र होगा कि उद्धार कर रहे हैं। ये अपना कहीं भी उद्धार किया हुआ दिखाए। न्याय समिति कोई अपना काम दिखाए। न्याय समिति ने मंदिरों के लिए क्या किया वो बताए। न्याय समिति गठित होते के साथ में पहले अपनी गाड़ियां खरीदते हैं, मंदिरों का पैसा को पहले यहाँ पर सबसे पहले मंदिर के पैसे के लिए नोटिस भेजते हैं, हालचाल पूछने नहीं आते हैं। किसी पुरानी समिति से कोई संवाद नहीं होता है, कोई बातचीत नहीं होता है, सीधा पैराशूट से लोग यहाँ गिराए जाते हैं। ये एकदम अघोर, एक तो न्यायिक भी नहीं है, संवैधानिक भी नहीं है। हम जब सन 92 से हमारा विकास समिति चल रहा, हम समिति चला रहे हैं, किसी तरह का कोई दुख तकलीफ नहीं। हम लोग मंदिर को बहुत आगे ले गए। इतना तरह का विवाद हुआ, अब तक कहाँ था ये न्यास समिति? तोड़ फोड़ हुआ, हमला हुआ, यहाँ हुआ बजरंगबली मंदिर में, कहाँ था न्यास समिति? हम लोग अपने दम पे लड़े, अपने हाथों में हम लोग जाके अपने जान पे लेके खड़े थे। आज यही तो हम लोग खड़े, AK-47 लेके आए हैं लोग। हम क्या लेके खड़े? शांति मार्च हम लोग कर रहे हैं ना। ये फोर्स बुलाए हैं, ये प्रशासन लेके हम लोग को मारने के लिए। यही इनकी राजनीति है। देख लीजिए, ये इसी तरह बाबा का पैसा एक बार में हड़पना चाहते हैं, ये उद्धार करना चाहते, जाके छोटा मोटा मंदिरों को हड़पने की राजनीति है, इसी का हम विरोध करते हैं। ये हम नहीं सहेंगे, नहीं, जान दे देंगे इसके लिए, लेकिन हम नहीं सहेंगे। बाबा का पैसा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। बाबा का पैसा का जो है नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। नेताओं के जो बाप होते हैं वो आला कमान और हाई कमान होते हैं, और हम लोग के बाप महादेव है। दोनों का मेल कैसे होगा? नहीं हो सकता है दोनों का मेल। शाम सुबह हम लोग अगर न्यास बोर्ड मेरा अगर सुन रही है तो बस इतना ही बोलेंगे, वापस जाए, पूजा करे, वापस जाए। पूजा करे, मंदिर को नहीं बनने देंगे। राजनीति में मंदिर बनाओ, मंदिर को राजनीति मत बनाओ। पहले आप छोटे दलों को, छोटे जगह के मंदिरों को बनाइए। ये मंदिर बहुत बना है, ये झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। आप बाबा धाम में चले जाइए, पंडा समाज लात मार के बाहर कर देगा। जरा कोई बाबा देवघर में जाके दिखाए, इतने पे पंडा समाज किसी प्रशासन को नहीं जोड़ता। धार्मिक स्थलों के जो स्थल है उन पे कब्जा करके मंदिरों पे, मस्जिदों पे 9 लाख मंदिर है, केवल 4 लाख हिंदू मंदिरों पे कब्जा, और कोई भी धार्मिक मंदिरों पे जाए, मस्जिदों पे जाए, मदरसों पे जाए। सकता है संविधान में ये लिखा हुआ। संविधान का अर्थ होता है संविधान, मतलब सभी के लिए एक विधान। तो ये तो धार्मिक डिस्क्रिमिनेशन है, धार्मिक भेदभाव है केवल हिंदुओं के साथ। इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और मंदिरों में राजनीति नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, और ये नहीं होने देंगे। हम लोगों ने जब रीट पिटीशन दायर किया हुआ, ये जब मामला हाईकोर्ट में है तो इन लोगों को भी वेट करना चाहिए हाईकोर्ट का क्या डिसीजन आता है। ये जो है ना, पैसा को हड़पने की जबरदस्ती है, इसीलिए लोग आनंद फानंद में आ गए चार्ज लेने के लिए। जब हम लोग हाईकोर्ट गए हैं, उनको इन्फॉर्म किया गया है कि हम लोग हाईकोर्ट में मामला है, उसके बाद भी इतना हड़बड़ी किस बात का है? जल्दी है कि रातों रात लूट के पैसा लेके चले जाएं, जब मामला न्यायालय में है, उच्च न्यायालय में है मामला, पिटीशन दायर किया गया है, फैसला कोर्ट में है। इतनी क्या जल्दी थी इनको रात को? इतनी फोर्स पार्टियों के ये लोग हैं, उनको उन समय भगत सिंह भी कहते थे कि ये लोग काले अंग्रेज हैं। वही आगे काले अंग्रेज, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, काले अंग्रेजों वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। ये न्यास बोर्ड गठन जिस कानून के अंतर्गत हुआ है, सबको मालूम होना चाहिए, ये कानून अंग्रेजों द्वारा मंदिरों की संपत्तियों को लूटने के लिए बनाया गया था, जिसको 1950 के बाद थोड़े बहुत हेर फेर के साथ में बिहार सरकार ने अडॉप्ट किया और उसको आगे चलाया। ये मामला ठंडे बस्ते में था, बहुत दिनों से इनकी सरकार आई है, इनको ध्यान आया, जिन जिन बड़े बड़े मंदिरों में पैसा है, प्रॉपर्टी है, सब पे कब्जा के लिए लोग अपने अपने राजनीतिक दलों को, शुद्ध जो राजनीतिक नेता हैं जो रोज की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, उनको ऊपर से बैठाया जा रहा है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। भले लोगों को मंदिर की समिति में लाया जाए, कोई विरोध नहीं है। स्थानीय भक्तों को मंदिर की समिति में लाया जाए, कोई विरोध नहीं है। जो शिक्षाविद हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, धर्म के ज्ञाता हैं, जो भी भले लोग हैं, जिनकी छवि स्पष्ट है, साफ सुथरी है,
उनको मंदिरों की समिति में लाया जाए। हम सभी यहाँ भक्त खड़े उनका स्वागत करेंगे, लेकिन इन नेताओं को यहाँ पर कोई जगह नहीं मिलेगी। अंग्रेजों का स्वागत नहीं होगा हमारे यहाँ। और इनमें एक चीज शुद्ध राजनीति क्या है कि इसमें संकट मोचन हनुमान मंदिर में जिनके पिताजी मेंबर बने उपाध्यक्ष, वो यहाँ पे उपाध्यक्ष हैं, उनके बेटे परिवारवाद की राजनीति, बेटे की यहाँ राजनीति बेटा हो रही है। उपाध्यक्ष। अब देखते हैं परिवार में और किसको क्या कहाँ क्या बनाते हैं। जी जी, अब परिवार के अन्य सदस्य पुजारी होंगे और परिवार के अन्य सदस्य भक्त होंगे। कुछ राजनीतिक पार्टियां परिवारवाद से घर का बाहर नहीं आ पैसा सकती। घर में वो रहेगा, अपनी राजनीति में भक्त रखे देगा, परिवारवाद। पुजारी को मेरा दान, मंदिर उनका पुजारी खड़ा होता है, नहीं है। भक्त को दे देगा। बिहार का रूल का फॉलो दे रहे हैं, तो यहाँ मुख्यमंत्री का क्या काम? नीतीश कुमार यहाँ शासन का कानून बदलिए। बिहार का शासन संभाल रहे हैं। बिहार में ऐसा लिखा हुआ है, तो यहाँ हेमंत सोरेन जी का क्या काम? नीतीश कुमार क्या संभाले अपना कानून व्यवस्था? झारखंड के हिसाब से काम होगा। यहाँ तो ST/SC को रिजर्वेशन मिलता, उतना आदिवासी को रिजर्वेशन बिहार में मिलेगा? जब नियम की बात है तो बहुत सारे नियम है। चोर उचक्को वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। चोर उचक्को सामने से लीजिए, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हमारा नेता कैसा हो? भोले बाबा जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? भोले बाबा जैसा हो। वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। पैसा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हर हर महादेव, वीर बजरंगी, हर हर महादेव, वीर बजरंगी, हर हर महादेव। पैसा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। काम न होगा वोट से, फैसला आएगा कोर्ट से, काम न होगा वोट से। थोड़ी लड़का भेजा है, खड़ा होकर मारो ना सीधा, नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, लगाई लगी नहीं टूटेगा, वैसे नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा वैसे। पहाड़ी बाबा का ताला है पीछे मरेगा। खुल गया, खुल गया, हो गया, अब हो गया, हो गया। कस्टमर में हाँ खुल जाएगा, उसका शेष खुल गया। हुआ बोलो पहाड़ी बाबा की जय, हर हर महादेव। हर हर महादेव, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। नंदा जी बोलो पहाड़ी बाबा की जय। राजेश भैया के जय हो। पहाड़ी बाबा की जय, पहाड़ी बाबा की जय। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। पीछे से कॉर्नर से देना दूर करके दूर मंदिर के कार्यालय का जो ताला टूटा है उस पर आपका क्या? ये ताला टूटे पूरी तरह से गैर संवैधानिक है। क्यों? क्योंकि मामला जो है कोर्ट में है। हमारी समिति ने जो लोगों ने जो भंग कर दिया गया है गैर कानूनी तरीके से, लोगों ने कोर्ट में मामला दे दिया और जो कार्यालय में ताला लगाकर नोटिस सटा हुआ था कि वहाँ पर कोर्ट में मामला आप इसको नहीं तोड़ सकते, उसके बावजूद फोर्स बुला करके केवल हम लोगों को डराने धमकाने के लिए आंसू गैस का गोला AK-47 लाठी रैफ को बुला लिया गया हम शिव भक्तों को हटाने के लिए।
और ताला को तोड़ दिया गया है। अंदर दान पेटी था, बहुत सारा मंदिर का रुपया पैसा जो भी दान में आता है वही में रहता। हो सकता है चोरी वोरी भी कर लिया होगा, उसको भी चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग का मेन मोटिव जो है वो मंदिर का पैसा ही चोरी करना। यदि आप हिंदू धर्म का विकास चाहते हैं तो छोटे मंदिरों में जाइए, वहाँ समिति गठित करिए जहाँ ढंग से पूजा नहीं होता है, भोग नहीं लगता है, आरती नहीं होता है, वहाँ नहीं जाएंगे। हालांकि अंदर जो ताला टूटा वहाँ पे कई सारे प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे, इस पर आपका प्रशासनिक अधिकारी सुबह से रात तक यहाँ रहेंगे क्या? अब तो जो मंदिर के समिति के सदस्य बन गए हैं वही रहेंगे, तो वो अंदर जो उनका मन करेगा वो काम वो करेंगे। और एक चीज, उन लोग को पैसा कैसे चाहिए, नियम वो लोग बना लिया न्यास समिति कि मंदिर का मान लीजिए कि ईयरली 100 रुपया इनकम है ना, यदि 20 रुपया हमने खर्च कर दिया जो भी सफाई वफाई मेंटेनेंस में, और 80 रुपया बचा, उससे 5% चाहिए। और उन लोगों ने जोड़ के लिस्ट दे दिया है 23 लाख रुपया का। हमारा पैसा जो हिंदुओं ने यहाँ जमा किया है वो नेताओं का कुर्ता खरीदने के लिए देंगे, फॉर्च्यूनर में तेल डलवाने के लिए देंगे? नहीं मिलेगा वो पैसा। वो पैसा हिंदुओं के और मंदिरों के विकास में जाएगा। जो आर्थिक रूप से कमजोर हिंदू है उनके विकास में जाएगा, जो मंदिर छोटे हैं उनके विकास में जाएगा, वहाँ हम लोग वो पैसा देंगे। उनको 1 रुपया छूने नहीं देंगे। मंदिरों का पैसा नहीं मिलेगा। अब इसके बाद आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? भाई ऑफिस के अंदर पैसा रखा हुआ है, उसका निगरानी कौन करेगा? निगरानी कौन करेगा? अभी चोरी करना शुरू कर दिया होगा वो लोग। जब वहाँ गेट का ताला तोड़ दिया तो क्या पता अंदर जो दान पेटी उसका ताला नहीं तोड़ेगा, वो भी तोड़ सकता है। और लोग अब इस कृत्य के बाद आपका अगला जो है, अगला हमारा जो कोर्ट में भी मामला, और हम लोग राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे इसके लिए, और वहाँ पे भी धरना देंगे हम लोग राज्यपाल राजभवन के सामने जाके। और ये जब तक निरस्त नहीं होगा, और ये सिर्फ पहाड़ी मंदिर का मामला नहीं है, राज्य के 20 से 25 मंदिरों में ये काम हो रहा है। वो सबको अरे नोटिस देना है तो हजारों मंदिर है झारखंड में, छोटा छोटा, सबको दो जाके। सबको दिया नहीं। यहाँ बेटा बन गया, संकट मोचन में बाप बन गया, अभी कोई बता रहा है कि जीजा साला भी है, वो लोग पुजारी बनेगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अब आने वाले दिनों में आपका ये प्रदर्शन और भी ज्यादा उग्र हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये जब तक निरस्त नहीं होगा, और समय बीतेगा, समय बहुत बड़ा होगा जाएगा और ये बड़ा रूप लेता जाएगा। और जब तक निरस्त नहीं होगा ये चलता रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। कोई विंग नहीं चलेगा, ना राइट विंग ना लेफ्ट विंग, बाबा का विंग चलेगा। जो भक्तगण है, जो सालों से आ रहे, जिनको मंदिर के प्रति आस्था है, विश्वास है, वही लोग आएंगे। यही लोग, अच्छा ये लोग रूलिंग पार्टी का है इंडिया अभी जो नया बना है, इसी के एक अभी उदय निधि जो बोले कि सनातन को खत्म कर देंगे, उसके बारे में कुछ बोला ये लोग? नहीं बोला। और मंदिर पे कब्जा चाहिए, कोरोना का कीड़ा नहीं मिलेगा। मंदिर का पैसा नहीं मिलेगा और मंदिर को पार्टी कार्यालय नहीं बनने देंगे। शुद्ध राजनीति है, बाप बेटा को बनाना है। बोला सर 20 साल से पार्टी का झंडा धो रहे हैं, क्या करें, छोड़ देंगे पार्टी, चल जाएंगे दूसरा में। बोला रुको ना, तुमको मलाई चटाएंगे, चटा दिया मलाई। वही काम हुआ और कुछ नहीं हुआ। खुश करने के लिए कि पार्टी से भागे नहीं। 20 साल से सर गोड़पड़िया कर रहे हैं, हमको कुछ बनाइए तो बना दिया लाके, लेकिन गलत जगह बना दिया। ये 2024 का प्लानिंग चल रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है आपका सेंट्रल में भी और झारखंड में भी। तो मुझे लग रहा है ये जो मंदिर पे ये लोग जो फोकस कर रहे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं तो ये 100% सत्य है कि ये आपका नेक्स्ट इलेक्शन का तैयारी है। क्योंकि अभी जो लगातार जो अभी जोरों शोरों से आप सुन रहे हो, इधर रेड उधर रेड पूरा चल रहा है, पूरा ऑल ओवर इंडिया में रेड चल रहा है। तो आई होप कुछ ना कुछ तो ये मंदिर का जो फंड है उसको टारगेट ये लोग किए हुए हैं, और हो सकता है मुझे आने वाले समय में ये जो फंड है नेक्स्ट इलेक्शन में ही यूज होना चाहिए। तो आपका कहना है कि आने वाले 2024 लोकसभा मंदिर का पैसा से लोग चुनाव मुर्गा दारू बांटने का फेर में है चुनाव में, समझ गए ना। और चुनर में तेल डालेगा, नया कुर्ता पहनेगा, वही काम है इन लोग का। इसीलिए नेता नहीं चाहिए। जो मंदिर आ करके जो ऊपर नहीं चढ़ सकते, जो 400 सीढ़ी नहीं चढ़ सकते हैं, आप सोच सकते हैं वो मंदिर का विकास क्या करेंगे। मुख्य मंदिर में जाना चाहिए, जल चढ़ाना। मान लो तुमको मेंबर बनाया, तुम्हारे लिए वो खुशी का बात होगा। तुम बाबा को जल चढ़ाया, नहीं चढ़ाया, पहले आकर के इनको ऊपर जाना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए, बाबा का आशीर्वाद लेना चाहिए कि हमको इतना बड़ा पदवी मिला है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो सिर्फ अपने बस जो यहाँ पे रूम है, वो रूम का उन लोग को ताला तोड़ने का टेंशन था कि ताला तोड़ने के लिए रेड खोज रहा है, और कोई काम नहीं है उन लोग का। ताला भी तोड़ा 2 घंटा में, वो भी भगवान भी नहीं चाह रहे थे कि वो ताला टूटे, और ये भी भगवान नहीं चाहेंगे कि वैसा लोग यहाँ पे रहे, और हम लोग रहने भी नहीं देंगे राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों को।
और बाईलॉज में भी ये चीज मेंशन है कि जो भी राजनीतिक दल से जुड़े लोग हैं वो मंदिर समिति मेंबर नहीं बन सकते। ये संवैधानिक रूप से लिखा हुआ है। आपकी सरकार झारखंड में, चलिए मानते हैं कि आपकी सरकार है, आपने अपने लोगों को प्रतिनिधि बनाया आपको मंदिर का, लेकिन आपको जो हमारा स्टेज अब हाई कोर्ट में गया हुआ तो आपको कुछ तो वेट करना चाहिए, आप पैसेंस रखना चाहिए कि हम लोगों ने हाई कोर्ट में PIL दर्ज किया है, कुछ वेट करना चाहिए। बट आपने क्या किया, अपने प्रशासनिक फोर्स के द्वारा, आपकी सरकार है, आपने मंदिर में फोर्स चढ़ा दिए हैं विथ 47। देखिए अभी भी प्रशासन है ऊपर में, तो हम लोग तो सिर्फ भक्त है, हम लोग कुछ नहीं करते क्योंकि हमारी सरकार अभी नहीं है, हमारी सरकार अभी नहीं है। जिस दिन हमारी सरकार आएगी तो हम लोग भी देख लेंगे कैसा क्या होना चाहिए। तो हाईकोर्ट का जो ग्रहण करने का नियम होना चाहिए कि जो पहले अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं वही ना पदभार देंगे। DC RDO आए ने ताला तोड़ के घुस गया, वो लोग रूलिंग। आज के डेट में जो भी हमारा यह फंड है उस पे किसकी दायित्व है, कौन है, तो कुछ नहीं है। पहले तो हमारे माननीय DC महोदय थे, लेकिन अभी तो कोई नहीं है, अभी तो उनको पता भी नहीं है कि कितना फंड है और क्या है क्या नहीं। बस ये जानते हैं कि 2024 में इलेक्शन है, सबसे बड़ा फोकस जो है उसी चीज में दिया हुआ है। फंड हम लोग एकत्रित कहाँ से करें, क्योंकि आप देख रहे हैं पूरा ऑल ओवर इंडिया में भी रेड का पूरा सिलसिला चल रहा है, ये चीज आप लोग देख ही रहे हैं। विभिन्न समाचार तो पत्रों अभी में जो साफ फिलहाल साफ लिखा गया है कि हिंदू वोटरों को कन्विंस करने के लिए अलग अलग मंदिरों पे कब्जा करने की कोशिश की तो जा रही है। आप लोगों का कहना है कि एक तरह से हिंदू वोटर्स को ये अपनी तरफ लाने का एजेंडा है, राजनीतिक एजेंडा है। अभी इंडिया जो बना है NDA के सामने में, तो उनके लोगों ने बयान दिया है किस तरह से वो लोग, आप देख ही रहे होंगे कि सनातन धर्म को खत्म कर देंगे, डेंगू है, मलेरिया। आपने कांग्रेस और JMM के आदमी लोगों को आपने बनाया, क्यों उसमें बता दीजिए कोई BJP का है, कोई नहीं है। जो मंदिर के लिए हमेशा दिन रात एक किए हुए हैं उनका कोई भी नहीं है, जो है सिर्फ कुछ नहीं है। नहीं आप तो बनाए हैं ना, JMM और कांग्रेस के प्रतिनिधि है ना यहाँ पे, लेकिन किसी भी राजनीति से जुड़े नहीं रहना चाहिए। हाँ, मेरा कहने का मतलब वही है, कोई भी नहीं रहना चाहिए। राइट तो विंग चलेगा ना लेफ्ट विंग। अब आगे हाईकोर्ट का जो फैसला आएगा वो आप लोगों फिर हम को, लोग राज्यपाल पास भी जाएंगे, वहाँ भी ज्ञापन सौंपेंगे और राजभवन के सामने भी धरना देंगे। बहुत जल्द आप लोगों का बहुत उग्र जल्द, बहुत प्रदर्शन जल्द। जो है, कुछ ही दिनों में यह फैसला होगा कि वहाँ भी धरना देने हम लोग जाएंगे, भारी संख्या में जाएंगे और डटे रहेंगे। मंदिर में किसी भी प्रकार की कोई भी आपकी ये जो सरकार है वो नहीं इसमें हस्तक्षेप दे, भक्तों को आने दे। जो भक्तों 20 साल 30 साल से आ रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, बस अपना सरकार है, सिस्टम पूरा चेंज हो गया है। अन्य धार्मिक स्थलों में क्यों नहीं जा रहे? मस्जिद हाँ, और में भी जाइए, मस्जिद में, चर्च में आप कब्जा कर सकता है सरकार। क्यों? क्योंकि संविधान में ऐसा रूल बना दिया गया है कि केवल हिंदू धर्म के जो धार्मिक स्थल उस पर कब्जा किया जाए। देश भर में जो लोग भी यहाँ सुन ले, 9 लाख मंदिर में 4 लाख हिंदू धर्म के मंदिरों पर कब्जा है। एक भी मस्जिद, एक भी गुरुद्वारा में कब्जा नहीं है। वो खैर अलग मैटर है, हम लोग को कब्जा नहीं चाहिए अपना जगह में। उसके साथ क्या कर रहा नहीं कर रहा वो अपना समझे। हम लोग को अपना धार्मिक स्थल में कब्जा नहीं चाहिए, इसलिए इसका विरोध जारी रहेगा। धन्यवाद। जयकारा वीर बजरंगी। हमने यहाँ लोगों से जाना, बाबा भोले की फौज से जाना कि क्या है इन लोगों की असली मांग। दरअसल ये लोग जो हैं कमेटी के मेंबर्स हैं उसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की इंटरफेरेंस नहीं चाह रहे हैं। हालांकि हमने साथ ही देखा कि किस तरह से जो JMM, स्पेशली जो इंडिया गठबंधन से JMM के जो नेता हैं वो यहाँ पर इस कमेटी के मेंबर्स बनना चाह रहे हैं। साथ ही हमने देखा किस तरह से उस पार्टी के मेंबर्स ने प्रशासन के अधिकारियों के सामने ही जो ताला है, जो ऑफिस कार्यालय का जो ताला है वो उन्होंने किस तरह से तोड़ा, हथौड़े के साथ वो उस ऑफिस का ताला तोड़ा गया। साथ ही साथ हमने जाना इन लोगों की आखिर मांग बेहद साफ है, मांग बेहद क्लियर है लोगों के सामने कि ये लोग चाहते हैं कि कमेटी में किसी भी बाहरी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेरेंस ना हो। अब देखते हैं आगे किस तरह से इन लोगों का ये उग्र प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहता है या फिर हाईकोर्ट के फैसला आने के बाद इन लोगों का ये प्रदर्शन जो है वो बंद हो जाता है। इसके साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए बने रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।